हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में जो सी एस आई आर नेट, गेट, एन बी एच एम, टिफर, आई आई टी जैम इस टाइप के जो कोर्सेज हैं, इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको टारगेट करते हुए जो रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सीरीज़ होती है उसको हम कैसे टेस्ट करें कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट देखा था जो कि था पी सीरीज टेस्ट, फिर दूसरा था हमारा कॉशी रूट टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। और दो छोटे छोटे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसको कवर करेंगे एंड देखेंगे कि कॉशी रूट टेस्ट कहाँ फेल होता है। वो तो हम स्टेटमेंट में बता चुके हैं, एक एग्जाम्पल के साथ उसको करेंगे। और अगर फेल हो गया है तो अब हम कौन सा टेस्ट लगाएं, तो वो सारे टेस्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसको आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं कि इफ़ अगर आपको समेशन ए एन स्क्वायर एंड समेशन बी एन स्क्वायर ये दोनों ही कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है। बोथ आर कन्वर्जेंट सीरीज, बोथ आर कन्वर्जेंट सीरीज। अगर ये दोनों ही आपको कन्वर्जेंट दी है तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे कि समेशन ए एन डॉट जो बी एन है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर ए एन का स्क्वायर की सीरीज एंड बी एन के स्क्वायर की सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन डॉट बी एन की सीरीज भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एक स्टेटमेंट यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, जो ए एम होता है वो हमेशा अपने जी एम से बड़ा होता है। एंड व्हाट इज ए एम? अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये चीज़ मिल रही है कि जो ए एन स्क्वायर प्लस में जो बी एन स्क्वायर है उसका अर्थमेटिक मीन मतलब अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन दैट इज अंडर रूट ए एन स्क्वायर डॉट बी एन स्क्वायर। अब ए एन स्क्वायर डॉट बी एन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आपका ए एन डॉट बी एन बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। एंड इट इज ग्रेटर देन ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का, इट इज लेसर देन ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर अपॉन में 2। अगर बड़ी वाली सीक्वेंस कन्वर्ज होती है तो छोटी वाली सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है बाय यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमको पता है सिंस हमको गिवन है जो समेशन ऑफ ए एन का स्क्वायर है वो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर एल वैल्यू आ रही है फाइनाइट, एंड जो बी एन के स्क्वायर का समेशन है वो भी कन्वर्ज कर रहा है, लेट हम कहते हैं एम वैल्यू आ रही है। तो हमको पता है एलजेब्रा ऑफ द लिमिट में कि ए एन का स्क्वायर प्लस जो बी एन का स्क्वायर है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, एल प्लस एम में कन्वर्ज करेगा। और इसमें अगर अपॉन 2 कर देते हैं तो यहाँ पे भी अपॉन 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। दिस एम्प्लाइज जो हमारा समेशन ऑफ ए एन का, और ये समेशन आ जाएगा, है ना, समेशन ऑफ ए एन का स्क्वायर प्लस में बी एन का स्क्वायर अपॉन में 2 कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बड़ी वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है जो उससे छोटी वाली सीक्वेंस आ रही है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ए एन डॉट बी एन इज कन्वर्जेंट और बाय कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से इट इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे इसका प्रूफ भी हो जाता है। यहाँ पे मेरे को एक्चुअली ये बताना था कि ए एम इज ग्रेटर देन बी एम जी एम। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स इसका यूज़ करते हुए हमने इसका प्रूफ भी कर लिया है। तो ये एक बेसिक सा रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक और हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर आपका समेशन जो ए एन है वो जो सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है, दिस डायरेक्टली एम्प्लाइज दैट कि इस सीरीज का आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी कन्वर्जेंट आ जाएगी। बट द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एंड व्हाट इज द कन्वर्स? इफ आपका
समीशन ए एन का स्क्वायर कन्वर्जेंट है, दिस डजेंट एम्प्लाई दैट समीशन ए एन का भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी चीज़ को डिस्कार्ड करना है, नॉट प्रूफ बताना है, फॉल्स बताना है, तो हमारे पास एक एग्जांपल भी एग्जिस्ट करता है जो कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। दैट इज द इनफ फॉर अस टू से द स्टेटमेंट इज फॉल्स और इनकरेक्ट और नॉट होल्ड नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समीशन 1/n स्क्वायर की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे जो ए एन का स्क्वायर है वो क्या है, 1/n स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ जो ए एन है वो आपका 1/n है। तो आपको पता है बट कि जो समेशन 1/n की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट। हमने पी सीरीज टेस्ट देखा था, उसमें अगर पी की वैल्यू इक्वल टू और लेसर देन 1 होती है तो ये जो टेस्ट है ये कैसा हो जाता है, मतलब ये जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है, इस केस में समेशन 1/n टू द पावर p डाइवर्ज कर जाती है। तो यहाँ पे n की पावर में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है। देयरफॉर द स्टेटमेंट होल्ड बट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट डजंट होल्ड। यहाँ तक हो गई दो स्टेटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की जिसमें हम निकालेंगे कि टेस्ट करना है हमको कि जो हमारी गिवन सीरीज है दैट इज 1/1 प्लस एक्स प्लस x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है ये टेस्ट करनी है हमको कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी nth टर्म बना लेते हैं। nth टर्म बनाने के लिए हमको देखना है किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो यहाँ न्यूमरेटर में x इंक्रीज होता जा रहा है बट x एक पावर कम के साथ इंक्रीज हो रहा है, डेट इज x की पावर में n-1 आ जाएगा। अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 तो कांस्टेंट ऐसे ही होता जा रहा है प्लस बट x की पावर इंक्रीज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू n। तो ये हमारा an बन गया। अब हम इसमें क्या लगाना चाह रहे हैं, कॉशी रूट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉशी रूट टेस्ट अगर हम लगाते हैं या अगर हम कहें कि हम कंपैरिजन टेस्ट ही लगा लेते हैं, जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको यही लगाना है, ठीक है। तो कुछ भी लगा लीजिए। हम कॉशी रूट टेस्ट की जगह पे कंपैरिजन टेस्ट ही लगा लेते हैं। ये एक डीएलएम-बार टेस्ट होता है बट वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है तो हम वो अवॉइड करेंगे लगाना। तो अभी देखिए एक्स पे अलग अलग केस बनाएंगे। ये सीरीज ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है, ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। यहाँ पे जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स आपका कैसा हो सकता है, 1 से 0 के बीच में हो सकता है। आपने यहाँ पे एक बी एन चूज किया हुआ है जो कि क्या है, एक्स की पावर में n-1 है, जहाँ n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर x यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है और यहाँ पावर में इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, दिस एम्प्लाई जब आप सीरीज बनाएंगे bn की दैट इज समेशन x की पावर में n-1 बनाएंगे तो ये जो सीरीज है ये कैसी आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जीपी में जो अगर आपका कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 होता है तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन रेशियो आ रहा है वो लेस देन 1 है, इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट है। अब हम an अपॉन में bn लिख लेते हैं। तो an अपॉन में bn का मतलब है x की पावर में n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में n, और फिर अपॉन में bn लिखना है तो bn हमारा क्या है, x की पावर में n-1 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे को कैंसिल कर देगा। तो an अपॉन में bn आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में n। अब हमको क्या करना है, इस पे लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगा लीजिए इस पे। तो देखिए क्या हो रहा है, तो an अपॉन में bn आपका बन के आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/1 + x की पावर में n। अब इस पे अगर आप लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी की एंड x की वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 के बीच में मूव कर रही है, तो अगेन ये कहाँ मूव करेगा, 0 पे। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस की जो लिमिट आने वाली है वो आने क्या वाली है, आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। और ये 1 कैसा है, फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट के साथ नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू है। दिस एम्प्लाइज जो जैसा जैसा बी एन का सीरीज बिहेव करेगा वैसा वैसा ए एन का सीरीज भी बिहेव करेगा। तो इसका मतलब है जो ए एन का सीरीज है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिंस हमारा जो बी एन का सीरीज था वो कैसा था, कन्वर्जेंट था। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट फॉर्म टेस्ट हमने देखा जो ए एन का सीरीज है वो कन्वर्जेंट है इफ़ आपका x 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब क्या हो कि जो हमारा x है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाए। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो हमारा जो सीरीज है वो क्या बन के आएगा, हमारा 1/1 + 1 बन जाएगा, 1/1 + 1 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू में सीरीज ऑफ 1/2। और यहाँ पे हमने देखा 1/2 कैसा है, लेसर देन 1 है। तो इसकी जब भी हम सीरीज बनाएंगे, इसकी सीरीज क्या बनेगी, सॉरी है ना, इसकी सीरीज क्या बनेगी, इसमें तो n वेरी कर ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे n वेरी कर ही नहीं रहा है। तो इसकी जो सम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 ही आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये जो सीरीज है समेशन ए एन की वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो हमने देखा जब x इक्वल टू 1 है तो भी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब हम ले लेते हैं x हमारा ग्रेटर देन 1 है। अगर x आपका ग्रेटर देन 1 है या फिर आपका x कैसा है, हम मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अगर हम ऐसा लिखे फ्लिप करें तो 1/x इज लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन 1/x से बात करते हैं और हमको पता है जब हम इसमें पावर लगाएंगे देन हमको पता है 1 में x की पावर में n वो कैसा होगा, 0 की तरफ जाएगा एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यहाँ जो हमारा ए एन दिया हुआ है जिसकी हमको समेशन वैल्यू निकालनी है वो क्या है, x की पावर में n-1 1 में x की पावर में n। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में n इंटू में x की पावर में -1 प्लस में x की पावर में n। अब इसमें x की पावर में n कॉमन निकाल लेंगे तो x की पावर में n इंटू में x की पावर -1, यहाँ पे x की पावर n कॉमन निकाला तो 1/x की पावर में n प्लस में 1 बन जाएगा, जिससे x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x की पावर में -1/x की पावर में n प्लस में 1, ये मिल जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पे लिमिट लगा लेते हैं। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाइए n टेंड्स टू इन्फिनिटी की ए एन पे, तो ये क्या आने वाली है हमारी 1/x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x 1 में x की पावर 1/1 में x की पावर n प्लस में 1। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो 0 + 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 1 हो जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी 1 में x, ये वाली 1 में x आ जाएगी, इसकी लिमिट तो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 1 में x आ गई, और x आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है या आप कह रहे हैं ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। इसका मतलब है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है आपकी। और आपको पता है नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट इज कि जो उसका nth टर्म है वो उसकी जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 पे कन्वर्ज या 0 की तरफ मूव करनी चाहिए। तो ये तो नॉन ज़ीरो की तरफ मूव कर रही है। दिस इम्प्लाइज बाय डिफ़ॉल्ट कि जो हमारी सीरीज है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, किसकी सीरीज, समेशन ए एन दैट इज इक्वल टू समेशन x की पावर में n-1 1/x की पावर में n इज नॉट
कन्वर्जेंट। और ये सिंस कैसी है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, इसके कारण ये कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हमने प्रॉपर यहाँ पे निकाल के देखा बाय कंपैरिजन टेस्ट। हम यहाँ पे लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हमने फंक्शन की सीरीज निकाल के देखी। तो ये जो सीरीज है वो कैसी है, ए एन की, वो कैसी है, कन्वर्ज कर रही है जब x आपका 1 से लेके 0 के बीच में है ना, और इक्वल टू 1 है तब भी कन्वर्ज करिए। और जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमारा कंक्लूजन था। ठीक है, अब कॉशी रूट टेस्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो अब हम आ जाते हैं डीएलम्बार्ड रेशियो टेस्ट में। कॉशी रूट टेस्ट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कॉशी रूट टेस्ट आपसे कहता है कि अगर आपके पास समेशन ए एन का एक सीरीज है जो कि कैसी है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये एक सीरीज है जो कि कैसी है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सच डैट जब आप लिमिट निकाल रहे हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में ए एन की पावर 1/n की, तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू एल आ जाती है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू एल आ जाती है। एंड आपका जो एल है वो कैसा है, लेस देन 1 है। तो ये जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर आपका एल ग्रेटर देन 1 है तो जो सीरीज है वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड जब आपका एल इक्वल टू 1 है तो उस केस में टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, आप उसकी सर्च करेंगे। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 1 पे सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है एंड डाइवर्ज भी कर सकती है। तो सिंपल है, अगर आपको कोई सीरीज दिख रही है पावर n पे तो आप ये वाला टेस्ट लगा सकते हैं जिससे आप इजीली निकाल पाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो समेशन ए एन पे आपको दिया हुआ है समेशन 1 प्लस में 1/√n होल टू द पावर -n3/2, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ए एन है वो आपका क्या है, 1 प्लस 1/√n होल टू द पावर, आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 -1 प्लस में 1/2, ये आप लिख सकते हैं। 3/2 को 1 प्लस 1/2 लिख लिया हमने। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हमारी जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 प्लस 1/में √n होल टू द पावर 1 प्लस में 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/में √n होल टू द पावर 1 इंटू में 1 प्लस 1/में √n होल टू द पावर 1/2। ठीक है, n टू द पावर हाफ n। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम n से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है, an की पावर में 1/n। तो अगर हम an की पावर में 1/n लिखते हैं तो हमारी जो सीरीज है, जो nth टर्म है वो बचेगी हमारी, लाइक क्या बचेगी, 1 प्लस 1/में √n होल टू द पावर n टू द पावर 1/2, ये बचेगी हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब है n की पावर में 1/2, इसका मतलब है कि ये क्या आ जा रही है, √n आ जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है, अब आप इस पे लिमिट लगा लीजिए। तो आप लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, किस पे, an की पावर में 1/n पे। तो लिमिट लग जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/में 1 प्लस 1/में √n होल टू द पावर √n। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ √n है, यहाँ पे भी 1/√n है, तो इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल, दैट इज e। और यहाँ पे हम कैसा कर रहे हैं, 1/, में ये सब पूरा लिख रहे हैं, मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड, 1 नहीं लिखा, ये 1/, नहीं लिखा था,
तो यहाँ आ जाएगा 1 में 1 प्लस 1/√n होल टू द पावर √n। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 1/√1/e हो जाएगी, विच इज लेसर देन 1 वैल्यू। तो जब भी लेसर देन 1 वैल्यू आ रहा है तो जो हमारा सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो दिस एम्प्लाइज जो गिवन सीरीज है अपन का समेशन an वो कैसा है, कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कॉशी रूट टेस्ट। तो ठीक है, कॉशी रूट टेस्ट यही कह रहा था, जब भी लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, और यहाँ लेस देन 1 आया था तो इस कारण से सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके से आप कॉशी रूट टेस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीएलएमबार्ट रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, डीएलएमबार्ट रेशियो टेस्ट। तो ये डीएलएमबार्ट रेशियो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेशियो टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करने वाला सीरीज़ का टेस्ट है। ये सीरीज ऑफ द फंक्शन में भी डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, तो इसको तो आप बाय हार्ट कर ही लीजिएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे सीरीज दी हुई है समेशन an और ये कैसी है, सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो याद रखिएगा ये जितने भी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में ही लगेंगे, इसके अलावा ये नहीं लगेंगे। और ये सीरीज कुछ इस तरीके से है, जब हमने लिमिट निकाली n टेंड्स टू इन्फिनिटी में किसकी, an+1 में an की, और वो कोई फाइनाइट वैल्यू l आ जाती है, देन आप कहेंगे द सीरीज इज कन्वर्जेंट कब होगी कन्वर्जेंट, जब L आपका लेस देन 1 होगा, एंड डाइवर्जेंट होगी जब L आपका ग्रेटर देन 1 होगा, एंड टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा इफ आपका L कैसा है, इक्वल टू 1 है। तो इस तरीके से ये 3 केस बन जाते हैं, और इस 3 केस की हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाएंगे सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सिंपल सा है, आप लोग खुद करके देखिएगा। मैं इसको स्किप करा रही हूँ क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ हम डीएलएमबार्ट टेस्ट लगाते हुए देखेंगे। तो समेशन an है आपका समेशन 1/2 टू द पावर n-1 प्लस में 1। तो आपका an ये है, आप an+1 निकालेंगे तो आपका an क्या है, an आपका है 1/2 टू द पावर n-1, 1/2 टू द पावर n-1 प्लस में 1। तो an प्लस क्या होगा, 1/2 टू द पावर n+1 -1 प्लस में 1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ n+1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा जो सीरीज है an+1 वो क्या आएगा, 2 की पावर n प्लस में 1। अब हमको क्या निकालना है, an+1 अपॉन में an। तो an+1 अपॉन में an की वैल्यू रख दो, तो 1/2 टू द पावर n फिर होल प्लस 1, ये आपकी an+1 की वैल्यू है। एंड an की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर में n-1 प्लस में 1 अपॉन में 1, है ना, फ्लिप हो जाएगी, डिनोमिनेटर में है इसलिए ये आ गया। अब इसमें 2 की पावर n जो कॉमन मिल रहा है आप वो निकाल लीजिए। तो 2 की पावर n कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर में -1 एंड प्लस 1/2 की पावर में n। और यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालेंगे 2 की पावर में n तो आपको मिलेगा 1 प्लस में 1/2 की पावर में n। तो ये 2 की पावर में n 2 की पावर में n कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप किसकी लिमिट निकालेंगे, हाफ प्लस में 1/2 टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस 1/2 टू द पावर n लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टू द पावर n की लिमिट 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ मिलेगा, विच इज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू एंड लेसर देन 1 वैल्यू, ठीक है। नॉन ज़ीरो की भी जरूरत नहीं है, हमको तो लेस देन 1 देखना रहता है बेसिकली। तो ये लेस देन 1 की वैल्यू आ रही है, लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू जो भी आ रहा है। तो ये लेस देन 1 की अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है
जो आपकी सीरीज है वो कैसी है, इज कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज है ए एन की वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो इस तरीके से आप टेलर बार्ड रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ट है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो कि एज अ होमवर्क आप सॉल्व कर लीजिएगा। सीरीज की समेशन ए एन आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू में समेशन एन स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में एक्स की पावर में एन। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स आपको जज करना है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, लेक्चर समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैबीज टेस्ट एंड फर्दर टेस्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।